जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 25 अक्टूबर दिन रविवार के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही 25 अक्टूबर को दशहरा भी मनाया जाएगा, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। राशिफल जानने से पहले 25 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। 25 अक्टूबर दिन रविवार रहेगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:44 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गण योग बन रहा है और घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:47 तक का है। राहु काल का समय सुबह शाम 4:17 से 5:41 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दिन आज का वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। आपकी कोई पुरानी चिंता समाप्त होगी। आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही आपकी चिंताएं इस समय दूर होंगी। आर्थिक रूप से आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपकी संचार कौशल का विकास होगा। आप अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रख पाओगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे वरिष्ठ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने साहस, पराक्रम और मेहनत के बल पर आप अपने सभी कार्यों को करने में सफलता हासिल करोगे। अपने विरोधियों पर भी आप विजय हासिल करोगे। साहसिक कार्य को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। इंटरनेट या मेल के जरिए या किसी सोशल मीडिया के जरिए वृश्चिक राशि के कुछ लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों के लिए भी दिन आज का शुभ रहेगा। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस दौरान अगर आपने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू आपने दिया है, तो कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। अपने माता पिता को कोई खुशखबरी इस समय आप ज़रूर दे पाओगे। आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मनचाहे संस्थान में आपको एडमिशन मिल सकता है। अपने छोटे भाई बहनों का आपको जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उनके साथ आप अच्छा समय बिताओगे। भाई बहनों के साथ कोई अनबन अगर आपकी थी तो आपके रिश्ते सुधरेंगे, प्रेम बढ़ेगा। परिवार में वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी वृश्चिक राशि के जातक अविवाहित हैं, उनके विवाह की चर्चा घर में हो सकती है। आज आप निर्धारित सभी कार्यों को पूरा कर सकेंगे, जिससे स्फूर्ति और प्रसन्नता आपके चेहरे पर छाई रहेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और स्वजनों के साथ बिताया गया समय या बातचीत आपके मन को प्रसन्नता देगी। तो कुल मिलाकर शुभ समय है आपके लिए। खूब इंजॉय करें आप इस समय को। माँ की आराधना जरूर करें। 25 अक्टूबर सुबह 7:44 तक नवमी तिथि रहेगी। माँ दुर्गा की नवी शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसमें माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। माँ के नवे नवरात्रे पर विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले जातक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वे कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। माँ दुर्गा का ये अंतिम रूप है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से शिव अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए माँ के इस रूप की पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से, विधि विधान से आराधना करें। माँ का आशीर्वाद लें, माँ को प्रसन्न करें और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। और क्योंकि 25 अक्टूबर की सुबह 7:44 के बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 25 अक्टूबर को ही दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन मास की दशमी तिथि को पूरे देश में दशहरा यानी विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला ये दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।
क्योंकि इसी तिथि पर भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसीलिए दशहरे के त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शमी के पौधे और शस्त्रों की पूजा होती है। दशहरा यानी विजयदशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन बच्चों का अक्षर लेखन, घर या दुकान का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत संस्कार और भूमि पूजन आदि सभी कार्य शुभ माने गए हैं। इस दिन किए गए सभी नए कार्यों में सफलता हासिल होती है, लेकिन विजयदशमी के दिन विवाह संस्कार निषेध माना गया है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन श्री राम, माँ दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी की आराधना करके परिवार के मंगल की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन रामायण पाठ, सुंदरकांड, श्री राम रक्षा स्तोत्र करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। और इस बार का दशहरा तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस बार दशहरा तिथि पर किसी भी वस्तु की खरीदारी समृद्धिदायक रहेगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को पुष्य योग बन रहा है और रविवार होने के कारण रवि पुष्य योग बन रहा है। इस बार दशहरे के दिन रवि पुष्य नक्षत्र सुबह 6:20 से रात को 1:20 तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ योग है खरीदारी के लिए। इस दिन किसी भी चीज़ की खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा, फलदायी रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन अगर कुछ खास तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में अगर आपको दशहरे के दिन इन चीज़ों को देखने का मौका मिल जाए तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको दशहरे वाले दिन कहीं जाते समय या आते समय तालाब या नदी के तट पर तैरती हुई मछलियों के दर्शन हो जाएं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी और परेशानियों में कमी आने का संकेत आपको मिलता है। क्योंकि दशमी तिथि को यात्रा तिथि भी कहते हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको यात्रा के दौरान रास्ते में सबसे पहले अगर मंदिर के आपको दर्शन हो जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और इसके अलावा शास्त्रों में नीलकंठ को बहुत ही शुभ और फलदायक पक्षी माना जाता है। नीलकंठ को भगवान शिव का रूप माना गया है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने नीलकंठ के दर्शन करने के बाद ही रावण को युद्ध में परास्त किया था। तो ऐसे में अगर नीलकंठ के दर्शन दशहरे के दिन हो जाएं, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। ये किए गए कार्य में सफलता प्राप्त होने का संकेत है। तो अगर दशहरे के दिन इनमें से आपको कोई भी चीज़ दिख जाए, किसी भी चीज़ के दर्शन हो जाए इनमें से, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और दशहरे से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।